सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्मतिथि पर गुजरात के नर्मदा जिले में आज इतिहास लिखा गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के सामने सुरक्षा बल, देश की सैन्य ताकत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस बेहद खास है। इस मौके पर गुजरात में नर्मदा जिले के एकता नगर में भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे खास महिलाओं की भूमिका रही। जी हां, देश के किसी न किसी सुरक्षा बल से जुड़ी महिला अधिकारी हर दस्ते की अगुवाई की और इस वर्ष का समारोह कई मायनों में अद्वितीय है। परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बल अपने कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन किया। साथ ही परेड में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में भी खासा भागीदारी उनकी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व भी महिला अधिकारी ने किया है और इस वर्ष परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता शामिल हुए हैं। इन बहादुरों ने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। बीएसएफ के जवानों ने पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेजोड़ बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया। परेड का प्रमुख आकर्षण एक मार्चिंग दस्ता रहा, जिसमें बीएसएफ के विशेष रूप से भारतीय नक्सल के श्वान गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता रहा। असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो और साथ ही साथ बीएसएफ का ऊंट दल और ऊंट सवार बैंड शामिल हुआ है इस कार्यक्रम में। आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान एनसीसी कैडेट और स्कूल बैंड अपने शानदार प्रदर्शन से समारोह की भव्यता को बढ़ाए। युवा एनसीसी कैडेट्स अपने अनुशासन और उत्साह से एकता में शक्ति का संदेश दिया है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण वायुसेनाओं की टीम द्वारा एक शानदार एयर शो परेड की शान को और भी ज्यादा बढ़ाया। विविधता में एकता संदेश पर बल देने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी परेड का हिस्सा रही और इस वर्ष की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में विविधता में एकता थीम को दर्शाने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा गारद यानी कि एनएसजी, एनडीआरएफ गुजरात, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ ही साथ मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की 10 झांकियां प्रदर्शित की गई। परेड के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 900 कलाकार भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की समृद्धि विविधता को दर्शाने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन भी किया। आपको ये जानकारी दे दें कि इस वर्ष की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के साथ साथ असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों और एनसीसी के दस्ते इसमें शामिल हुए। वह इस बार मणिपुर को भी बहुत ज्यादा इसमें महत्व दिया गया है और मणिपुर के अलग अलग रंगों को भी इसमें दर्शाया गया। 1 से 15 नवंबर 2025 तक एकता नगर भारत पर्व का आयोजन करेगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक प्रदर्शन और एक अलग अलग तरीके के खान पान यानी कि अलग अलग प्रदेशों के खान पान का महोत्सव इसमें शामिल होगा। इस महोत्सव का समापन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़े विशेष कार्यक्रमों के साथ होगा, जिसमें हमारे जनजातीय समुदायों की गौरवशाली संस्कृति पर प्रकाश डाला जाएगा। आदिवासी इलाकों में जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने की कवायद केंद्र सरकार ने की है, उसकी झांकियां भी यहां देखने को मिलेगी। बस्तर से लेकर गढ़चिरौली तक उस इलाके की महिला अधिकारियों की अगुवाई में इस परेड को सफल बनाया गया है। सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच स्थित एकता नगर विविधता में एकता की तस्वीर को दर्शाता है, जो प्राकृतिक सुंदरता को सांस्कृतिक समृद्धि के साथ जोड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री थे। देश को एकता के सूत्र में पिरोने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें देश की 562 रियासतों को आजाद भारत में शामिल करना भी था। भारत की आजादी के बाद जब पूरा देश
रियासतों, मतभेदों और अस्थिरता के बीच दिशा खोज रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ता, निर्माण क्षमता और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनकर खड़े हुए। सरदार पटेल का एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न तलवार से, न जंग से, बल्कि अपनी अटल इच्छा शक्ति और राजनीतिक बुद्धिमत्ता से 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को अखंड बनाया। आज़ादी के बाद भारत की जो तस्वीर हम देखते हैं, एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र, जो दरअसल पटेल के लौह संकल्प का परिणाम है। और यही कारण है कि उन्हें न केवल भारत का लौह पुरुष कहा गया, बल्कि वो आज भी भारत और राष्ट्र निर्माण के सबसे प्रेरणादायक स्तंभों में से एक माने जाते हैं। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और ऐसे में उनके जीवन से आपको परिचित करवा देते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। बचपन से ही उनमें नेतृत्व और अनुशासन के गुण थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कानून की पढ़ाई की और बाद में एक सफल वकील भी बने। लेकिन महात्मा गांधी के राष्ट्रवादी आह्वान ने उनके जीवन में एक दिशा बदल दी। अहमदाबाद के किसान आंदोलन से शुरू हुई उनकी यात्रा ने उन्हें जल्द ही जननेता बना दिया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और देश को दिखाया कि राजनीति का असली मतलब सेवा है, सत्ता नहीं। वही आप सभी को मालूम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये उपाधि उन्हें कैसे मिली, हम आपको वो भी बता देते हैं। आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 562 रियासतों को एक देश में जोड़ना, जहां कई रियासतों अलग देश बनने की जिद पर अड़ी थी। वही पटेल ने अपनी रणनीतिक कुशलता और दृढ़ इच्छा शक्ति से एक भारत का सपना साकार किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना किसी युद्ध से कम नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे बिना बड़े संघर्ष के संभव कर दिखाया। उनकी इसी लोहे जैसी इच्छा शक्ति और स्पष्ट निर्णय क्षमता ने उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दिलाई। सरदार पटेल का जीवन सरल था, परंतु विचार कठोर थे। वो न तो बड़े भाषणों में विश्वास रखते थे और न ही दिखावे में। उनका मानना था कि राष्ट्र निर्माण शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से होता है। और उनका प्रशासनिक कौशल इतना प्रभावी था कि गांधी जी ने उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल से आज की पीढ़ी को क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि आज उनका जन्म जयंती है और 150वां जन्म जयंती पूरा देश भव्य तरीके से मना रहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि आज के युग में जहां पर विभाजन और स्वार्थ की राजनीति हावी है, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें याद दिलाते हैं कि एकता, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा ही सच्ची देशभक्ति है। उनका जीवन इस बात का साक्ष्य है कि मजबूत राष्ट्र का निर्माण किसी एक नेता से नहीं बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति वाले नागरिकों से होता है। तो मजबूत इच्छा शक्ति वाले नागरिक बनने का प्रयास कीजिए, ना कि कोई एक नेता।